हेलो एवरीवन। अब मैं अपनी सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ आज। हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। ये दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है, तो इसमें एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो लाइफ के हर पड़ाव पर, हर एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम जनरली सुनते हैं अपने फ्रेंड से, एल्डर से, बहुत लोगों से, रिलेटिव से, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिला, उस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिला। तो ये टाइम एक बहुत ही पिक्युलर प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं। सॉल्यूशन तो उस चीज़ का होता है जो प्रॉब्लम होती है। टाइम हर एक व्यक्ति के पास सफिशिएंट है। ओनली प्रॉब्लम जो अराइज होती है वो अराइज होती है उस टाइम को मैनेज करने की। और आज मेरा जो वीडियो है वो इसी पे बेस्ड है, हाउ टू मैनेज योर टाइम। और टाइम मैनेजमेंट पे मैं आपको बताऊंगा। पर्टिकुलरली दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 एंड फॉर देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स भी इसको ध्यान से देखें, मेरे वीडियो को पूरे एंड तक। इसमें देखने का तो कम है मगर सुनने का ज़्यादा है, तो ध्यान से देखें कि टाइम किसी के पास भी कम नहीं होता। मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा कि आप सभी के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं स्टूडेंट्स को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। एक स्टूडेंट्स वो हैं जो 8, 9, 10, 11, 12 के, जो कि किसी तरह की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT, वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE और किसी तरह की एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। एक कैटेगरी वो है स्टूडेंट्स की, तो वो बहुत क्रिटिकल कैटेगरी है क्योंकि उनके पास रियलिटी में टाइम की शॉर्टेज होती है और उनको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और दूसरी कैटेगरी वो है जो कि सिंपली एकेडमिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी स्कूल की एग्जाम दे रहे हैं। स्कूल की एग्जाम कोई अपने उन्होंने क्लासेस ले रखी हैं कहीं पे 1 आवर और 2 आवर की, बट वो कोचिंग नहीं जा रहे हैं। तो मैं दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं एक छोटा सा आपके सामने एक चार्ट दिखाता हूँ। इस चार्ट को जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा और मैं आपको हर एक स्टूडेंट के लिए टाइम इसमें निकाल के देने वाला हूँ। जो भी ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको ये प्रूव करके दे दूंगा कि हर एक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर सकता है। हर एक स्टूडेंट सारा कुछ करके भी, उसको मैं खेलने का टाइम भी दूंगा, उसको मैं टीवी वॉच करने का टाइम भी दूंगा, गप लड़ाने का भी टाइम दूंगा, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का भी टाइम दूंगा। और इसके बाद भी उसके पास 6 आवर पर डे सेल्फ स्टडीज के लिए होंगे। सभी को 6 आवर की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम है 6 आवर केवल वही लोगों को पढ़ने की जरूरत है रोजाना जो कि किसी IIT वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अदर देन स्कूल एंड कोचिंग 6 आवर उनको भी मैं अलॉट करके दूंगा। दोस्तों ये देखिए मेरा वीडियो ध्यान से। मैं एक वीकली प्रोग्राम बनाया हुआ है टाइम मैनेजमेंट के लिए। इसमें नंबर ऑफ आवर्स मैंने निकाले हुए हैं। एक वीक के अंदर 1 डे में 24 आवर होता है, तो 1 वीक में 7 से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए 160 आवर्स हर एक स्टूडेंट के पास होंगे 1 वीक के अंदर। अब हम स्कूल जाते हैं तो नॉर्मली 5 डे वीक होता है। जो बड़ी एग्जामों की तैयारी कर रहे होते हैं 5 डे ही जाते हैं, और ज्यादातर स्कूलों में आजकल 5 डे वीक है। तो 7 आवर मैंने स्कूल के 5 डे वीक के हिसाब से 35 आवर्स इसमें अलॉट कर दिए हैं, 7 आवर स्कूल के। इसके बाद सोना भी है हमें जरूरी। तो देखिए किसी भी चीज में कोई कर्टेलमेंट नहीं है। 7 आवर से ज्यादा एक स्टूडेंट नहीं सो सकता है एक्चुअली। यदि उसको सक्सेसफुल होना है तो 7 आवर्स की स्लीप सफिशिएंट होती है। एवरेज किसी दिन 4-5 आवर्स सो लेता है, तो किसी दिन वो 10 घंटे भी सो सकता है। तो इन दिस वे वो आपको मैंने 7 आवर पर डे के हिसाब से 49 आवर्स इन ए वीक उसको स्लीपिंग टाइम एलोकेट कर दिया है। अब यदि वो स्टूडेंट कोचिंग जा रहा है, नहीं जा रहा है तो ये टाइम बच गया, मगर कोचिंग जा रहा है तो नॉर्मली उसकी जो कोचिंग होती है, नॉर्मली कोई एक्सेप्शनल केस की बात अलग है, वो आपका 16 आवर पर वीक से ज्यादा नहीं होती। जो वीकेंड्स पे जाते हैं वो आपके 2 डेज जाते हैं 8 आवर्स, और जो वीक डेज में जाते हैं उनकी 3.5 आवर की होती है, 4 या 5 डेज। तो ये 16 आवर्स मैंने कोचिंग के उसको ले लिए हैं। पर्सनल टाइम में आपने खाना खाना है, आपका जो भी डे टू डे रूटीन है आराम से करिएगा। सुबह का शाम का मैंने आपको एनफ टाइम दिया है। देखिए पर्सनल टाइम 2 आवर्स पर डे मैं आपको पर्सनल टाइम दे रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए। जिन्होंने टाइम वेस्ट करना है उनके लिए तो कितना भी पर्सनल टाइम बहुत कम पड़ेगा, मगर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना कैरियर बनाना है स्टडीज में, जिन्होंने
एक पर्टिकुलर वे में स्टडीज करनी है, उनके लिए 2 आवर पर डे अपनी पर्सनल एक्टिविटीज के लिए सफिशिएंट होगा। तो उनको मैंने 14 आवर अलोकेट कर दिया है। आपको कोई भी हॉबी है, एक्सक्लूसिवली मैं टाइम दे रहा हूं। कोई फुटबॉल खेलने जाता है, कोई पार्क में जाना चाहता है, किसी को म्यूजिक का शौक है, किसी को डांस का शौक है, कोई किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कंप्यूटर पे गेम खेलने में इन्वॉल्व है, मोबाइल पे यदि वो अपना टाइम कंज्यूम करना चाहता है, तो 1.5 आवर 1.5 आवर पर डे आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE या किसी भी बड़ी एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है। तो उसको मैंने वीक में 10.5 आवर दे दिए। अब वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। किसी दिन वो उसको 3 आवर लगे तो बाकी दिन वो एडजस्ट कर लेगा, पर 1.5 आवर पर डे मैंने उसको अलॉट कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कोचिंग के साथ साथ ट्यूशन क्लासेस भी होती हैं। तो ट्यूशन क्लासेस कोचिंग के साथ साथ नॉर्मली 1 आवर होती है आपकी, तो मैंने 1 आवर ट्यूशन क्लासेस के लिए भी सेपरेट कर दिया है। और इस तरीके से मैंने देखिए सभी चीजों के लिए टाइम इसमें निकाला है। आपको मैंने खेलने का भी टाइम दिया है 1.5 आवर, पर्सनल एक्टिविटीज के लिए अपना जो भी आपने काम करना है 2 आवर पर डे मैंने दे दिया है। तो आप उससे सेव करके अपने खेलने के टाइम को बढ़ा सकते हो। इस तरीके से आपका जो टोटल टाइम बनता है इट इज 131.5 आवर पर वीक। एक वीक में टोटल होते हैं 168 आवर्स। तो आपके पास रफली 36 आवर पर वीक बच गया। ये 36 आवर्स पर वीक तो हर एक स्टूडेंट्स के पास तब बचते हैं जब वो अपनी सारी एक्टिविटी नॉर्मल वे में कर रहे हैं। इनमें से आप देखिए, मैं स्कूल में क्या होता है, पूरी साल भर स्कूल नहीं होता आपका, कई बार 10 डेज की इकट्ठी छुट्टियां आ गई। तो देखिए जो 35 आवर्स मैंने स्कूल के लिए लगाए हुए हैं वो सारे आपके बच गए। आप उनको स्टडीज में यूज कर सकते हो, आपकी एवरेज बढ़ा सकते हो पर डे स्टडीज की। ठीक है, इसी तरीके से आपका वीक के अंदर जो मेरे पास 36 आवर बचे उसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं, तो आप देखिए 5 आवर पर डे मिनिमम आपके पास अवेलेबल है। तो 5 आवर पर डे उस स्टूडेंट्स को भी सेल्फ स्टडी के लिए अवेलेबल है जो स्टूडेंट कोचिंग भी जा रहा है और स्कूल भी जा रहा है। यदि स्टूडेंट कोचिंग नहीं जा रहा है तो देखिए 16 आवर सीधा सही उसको एक्स्ट्रा अवेलेबल हो गए। वो ना पढ़े वो 16 आवर्स में अपनी और कोई भी एक्टिविटी कर ले, स्टिल ही हैज 35 आवर्स। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके पास 35 आवर्स का टाइम अवेलेबल नहीं है। तो पहले ही तो मैंने आपको ये कैलकुलेट करके बताया अच्छे से कि हर एक स्टूडेंट पे 35 आवर्स तो मिनिमम अवेलेबल है, और जो कोचिंग नहीं जा रहा है उसके पास 50 आवर्स पर वीक मिनिमम अवेलेबल है स्टडीज के लिए। किसी को भी आफ्टर कोचिंग एंड ट्यूशन और स्कूल सभी जगह जाने के बाद 5 आवर से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। 5 आवर पर डे यदि रेगुलरली कोई भी पढ़ता है तो वो कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकता है। ये सेल्फ स्टडी के टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको। सेल्फ स्टडी इतनी देर करनी है, अब 4 आवर भी सेल्फ स्टडी कर लेते हैं तो बहुत है। अब सेल्फ स्टडी का अपना एक मैनेजमेंट है कि आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। मेरा जो सिंपल फॉर्मूला है वो है कि आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, आप सुन लीजिए मेरा फॉर्मूला, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आप उस क्लास को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये फर्स्ट से 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है कि फर्स्ट से 5 के करने लग जाएं। जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और उसमें से 1 लेस कर दीजिए। इतने आवर आपको पढ़ना चाहिए। लाइक इफ यू आर इन क्लास 12th और आपको नंबर ऑफ आवर पता करना है कि मुझे कितने घंटे रोज मिनिमम, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, कहीं आप स्कूल के टाइम को काउंट कर लो कि मैं स्कूल में पढ़ाया हो गया, तो 12 आवर है आपके 12th क्लास में, तो आप 2 से डिवाइड करिए 6 आवर, उसमें से 1 लेस कर दीजिए। 5 आवर आपको डेली पढ़ने की जरूरत है पूरे ईयर में। आप पूरे साल के नंबर ऑफ आवर काउंट कर लीजिए उससे, और उतने आवर आप पढ़ते हैं तो आपको कोई भी चीज नहीं बचेगी। यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो आप बल्कि उसमें से 1 आवर लेस कर दीजिए। 12th के स्टूडेंट है, मेरे हिसाब से 4 आवर स्टडीज आपके लिए सफिशिएंट है सेल्फ स्टडी। यदि आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो और 1 आवर लेस कर दीजिए। आप 3 आवर पर डे भी पढ़ लेते हैं तो रेगुलर है, मगर वो 3 आवर में कोई वो नहीं होना चाहिए फंड, बट एक वीक के अंदर 21 आवर सेल्फ स्टडी आप कर लेते हैं तो आपके लिए वो सफिशिएंट होगा। 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10 को आपने 2 से डिवाइड किया, 5 उसमें से 1 आवर लेस कर दिया, आपकी 4 आवर की स्टडीज आप रेगुलर कर लेते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। अब वो एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, ये नहीं कि आप रोज 4 आवर पढ़े, आपको टाइम नहीं मिला
तो आप संडे को उसको कवर कर लीजिए। 3 दिन आप नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, तो आपको वीक का टाइम आपको निकालना है कि यू हैव टू स्टडी दीज मेनी आवर्स इन ए वीक। टाइम मैनेजमेंट का जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड फंडा जो बताता हूं, टाइम वही पर्सन मैनेज कर सकता है, वही स्टूडेंट मैनेज कर सकता है जो उसकी प्री प्लान लिख के प्लानिंग करता है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आप जब शाम को इवनिंग में नाइट में सोते हैं अपना काम करके, तो अपनी एक डायरी लेंगे, नोटबुक लेंगे, उसके अंदर आपको कल का अपना पूरा टाइम टेबल प्रोग्राम सेट करके लिख लेना है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है। पूरा प्रोग्राम 1 डे बिफोर आपको लिखना है, जिससे कि नेक्स्ट डे आपका एक भी सेकंड इस चीज में वेस्ट ना हो कि मैं क्या करूं। अब सपोज आपको स्टडीज भी प्लान करनी है, उसका मैं एक अलग वीडियो डालूंगा किस तरीके से प्लान करनी चाहिए हमें स्टडीज। यदि आपको स्टडीज भी प्लान करनी है तो स्टडीज प्लान करने के लिए भी आप पहले से ही लिख लेंगे कि कल मुझे 5 आवर पढ़ना है, तो उसमें 1.5 आवर फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ना है, या मैथ्स का ये चैप्टर पढ़ना है, यहां से यहां तक करना है, केमिस्ट्री का ये पढ़ना है, या इंग्लिश का ये पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट के बारे में आप पहले से लिख के रखेंगे, जिससे कि उस दिन जो आपका पढ़ने का टाइम है उसमें आपकी और कोई चीज वेस्ट ना हो। शाम को ही आप बुक्स भी रख देंगे जहां पे बैठ के पढ़ते हैं, इसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। बुक्स भी वहां पे आपकी रखी होंगी, आप जाएंगे और अपने पढ़ने बैठ जाएंगे, उसमें आप कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपका बाय द वे कोई भी टाइम वेस्ट हो गया, सपोज आप 5 आवर पढ़ना था या 4 आवर पढ़ना था, आप 2 आवर ही पढ़ पाए, तो आप उस 2 आवर को रिकवर करेंगे कमिंग डेज में। इस तरीके से आप अपनी पूरी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी हॉबीज को भी कंप्लीट कर सकते हैं, और अपनी स्टडीज को भी बिल्कुल परफेक्ट वे में कर सकते हैं। प्री कंडीशन है, आप पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे मुझे कल क्या करना है। यदि कल एट द मोमेंट आप डिसाइड करने लगे तब टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। आपको सुबह से शाम तक का अपना प्रोग्राम पता होना चाहिए, और उसमें कोई भी वेरिएशन होने मत दीजिए, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए। आपको कहीं सडनली जाना पड़ जाए तो हम अवॉइड करिए, मगर स्टिल ये देखते हो कि भाई अब जाना ही पड़ गया, जाना ही पड़ेगा, तो अब वो पढ़ाई का टाइम कर्टेल नहीं करोगे, बाकी सभी में से टाइम कर्टेल करिए। सोने 7 आवर की जगह 6 आवर सोइए आप। अपनी हॉबीज का 1.5 आवर छोड़ दीजिए, अपने पर्सनल टाइम 2 आवर में से कुछ आवर कर्टेल करिए, पर स्टडीज का आवर कर्टेल मत करिए। यदि आपको स्टडीज में सक्सेसफुल होना है तो मेरा ये टाइम मैनेजमेंट का फंडा आप याद रखिएगा, और आप डेफिनेटली इसको फॉलो करिएगा, तो आपकी लाइफ में एक रिमार्केबल चेंज होगा। आपकी लाइफ बिल्कुल ड्रास्टिकली बदल जाएगी। यू फॉलो दिस, और इसको फॉलो वही करेगा जिसके दिमाग में खुद आएगी। पेरेंट्स के कहने से कोई फॉलो नहीं करेगा, पेरेंट्स उसको एडवाइस कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको यदि इसमें बातें कुछ अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करेंगे, आई होप, और इसको आगे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इन बातों का, जो कि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ से सब सीखी हैं और आजमाई हुई हैं, फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।